स्टार्ट है। स्वागत है आपका फिर से एक नए रैपिड रिवीजन सेशन में, गोल्डन PYQ के रैपिड रिवीजन सेशन में। ठीक है, हम लोग कहाँ पर थे? हम लोग रिवीजन कर रहे थे। ठीक है, अवस्थितियों में विस्तार कर चुके थे। आज हम लोग करने वाले हैं भौतिक प्रदेश को रिवीजन करने वाले हैं। तो आइए फटाक से ओपन करते हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 भौतिक प्रदेश, जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है? 50 है। ठीक है ना, 50। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं रिवीजन करना। यहाँ पे है भौतिक प्रदेश, थोड़ा जूम कर लें और स्टार्ट करते हैं रिवीजन करना। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 है। फटाफट गोली की तरह उड़ाते हैं क्वेश्चन को। न्यू मुरे द्वीप भौगोलिक रूप से निम्नलिखित में से किसके समीप है? पाक श्रीलंका के समीप है। नहीं, न्यू मुरे है ना, न्यू मुरे द्वीप भौगोलिक रूप से निम्नलिखित में से किसके समीप है? न्यू मुरे द्वीप। ठीक है, तो ये किसके समीप है? तो ये बांग्लादेश के नज़दीक है। ठीक है, तो न्यू मुरे द्वीप पश्चिम बंगाल के बांग्लादेश की सीमा पर गंगा नदी के डेल्टा क्षेत्र के निकट एक द्वीप है। ठीक है, और भारत और बांग्लादेश के मध्य एक विवादित है न्यू मुरे द्वीप। ठीक है, आगे बात करते हैं कि दूसरा है भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी मैदान का निर्माण 3 प्रमुख नदी प्रणाली और उनकी सहायक नदी की परस्पर क्रिया से हुआ है। दिए गए विकल्पों से किसी असंगत का चयन करिए। तो देखिए कौन सा बात करा? भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी मैदान का। तो उत्तरी मैदान में तो गंगा आ जाएगा, ब्रह्मपुत्र आ जाएगा और सिंधु आ जाएगा, गोदावरी नहीं होगा। ठीक है, गोदावरी। ठीक है, आगे बात करते हैं। गोदावरी आंसर हो जाएगा ए। आगे बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को 3 को देखते हैं। ठीक है, अगला है कि मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? मन्नार की खाड़ी कहाँ पे स्थित है? तो मन्नार की खाड़ी कहाँ हो सकता है भाई? मन्नार की खाड़ी देखते हैं। भारत के दक्षिण पूर्वी सिरे और श्रीलंका के। ठीक है, श्रीलंका के मन्नार की खाड़ी तो श्रीलंका के पास है ही। तो दक्षिण और पूर्वी सिरे और श्रीलंका के उत्तर पश्चिम दिशा में। ठीक है, तो इसका हो जाएगा भारत के दक्षिण और पूरब सिरे और श्रीलंका के क्या कहते हैं? पश्चिम तट के बीच है। बी हो जाएगा आंसर। आगे बात करते हैं। आज चौथा नंबर सवाल क्या है? कि चौथा सवाल है कि भारत की कौन सी भौगोलिक विशेषता मध्य एशिया में आने वाली ठंड हवा को भारतीय महाद्वीप में प्रवेश करने से रोकती है? भारत की कौन सी भौगोलिक विशेषता मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवा को भारतीय महाद्वीप में प्रवेश करने से रोकती है? तो मध्य एशिया से आने वाला है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हिमालय। ठीक है, हिमालय की अवस्थिति हो जाएगा सी। ठीक है, पाँचवा सवाल देख लेते हैं कि पूर्वांचल हिमालय में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? पूर्वांचल। ठीक है, पूर्वांचल हिमालय में निम्नलिखित में कौन सा शामिल नहीं है? पीर पंजाल हो गया, मणिपुर की पहाड़ी है, नागा पहाड़ी है, मिजो पहाड़ी है। पीर पंजाल वाला नहीं होगा। ये होगा पाँचवा। छठा नंबर सवाल देखते हैं। छठा नंबर सवाल देख लेते हैं थोड़ा कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पूर्वी घाट में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पूर्वी घाट में तो देखिए नागा पहाड़ी तो होगा नहीं, तो पूर्वी है ना, पूर्वी घाट में है। पूर्वी घाट में सेवराय की पहाड़ी है। ठीक है, सेवराय की पहाड़ी हो जाएगा। क्या कहते हैं? खासी तो मेघालय में है, नागालैंड में है, और अनामोरी तो हो गया भाई कहाँ पे? तमिलनाडु में हो गया ना। तो ये किसका हो जाएगा आंसर? सेवराय पहाड़ी हो जाएगा। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कि भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से नेपाल क्या बोलते हैं कि चीन और भूटान से घिरा हुआ है? तो ये अपना सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, 7वां सवाल। 8वां देखिए फटाफट। 8वां। ठीक है, 8वां सवाल देखते हैं कि कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी की 7 बहन का भाग नहीं है? तो इसमें उत्तर पूर्वी की 7 बहन वाला में कौन नहीं होगा? अरुणाचल प्रदेश है, त्रिपुरा है और मेघालय है। पश्चिम बंगाल नहीं होगा। बी। 8-9 नंबर सवाल क्या है कि भारत में स्थल से घिरा राज्य कौन है? भारत में स्थल से घिरा राज्य है, स्थल से घिरा हुआ माने लैंड लॉक कंट्री कौन सा है? देख लीजिए। ठीक है, लैंड लॉक कंट्री कौन सा है? अपना बिहार हो जाएगा। बिल्कुल सही, बिहार। ठीक है, 10वां सवाल देखिए कि भारत का एकमात्र ऐसा जिला जिसकी सीमा 4 राज्य से लगती है। ठीक है ना, भारत का एकमात्र ऐसा जिला
ठीक है, जिसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है। भारत का एकमात्र ऐसा जिला जिसका सीमा 4 राज्यों से लगती है, उसका आंसर हो जाएगा सोनभद्र। कौन हो जाएगा? सोनभद्र। यूपी का सोनभद्र जिला भारत के एकमात्र ऐसा जिला है, ठीक है, सोनभद्र जिला, जिसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है। ठीक है, आगे बात करते हैं 11 नंबर सवाल को देखते हैं। 11 नंबर सवाल, ठीक है, निम्न हिमालय और डैश के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। निम्न हिमाचल और डैश के मध्य, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? शिवालिक। ठीक है, निम्न हिमालय और डैश के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है, तो ये हो जाएगा शिवालिक। अगला सवाल देखते हैं। शिवालिक सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ठीक है, पहला है सूची 1 में है पर्वतीय दर्रा, और सूची 2 में है राज्य केंद्र शासित प्रदेश। देखिए माना, ठीक है, नाथुला तो सिक्किम में हो जाएगा, नाथुला, ठीक है, कीजिए तो क्या कहते हैं कि नाथुला सिक्किम हो जाएगा। तो बीकावन किस में है? बीकावन 2 में है, बी या सी में से आंसर होगा बीकावन। आगे देख लेते हैं जो जिला अपना लेह लद्दाख वाला है इधर, ठीक है, तो सीका टू, तो देखिए बी सी में से सीका 2 कौन है? ये तो बी हो जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक है, आगे बात करते हैं कौन सा सवाल था ये? सवाल नंबर था 12। 13 को देखते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 13 ये क्या है कि हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों में से हुई है। ठीक है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सा है? यह बृहद हिमालय श्रेणी। ठीक है, ट्रांस हिमालय जो है ना, बृहद हिमालय, ट्रांस हिमालय। ठीक है, तो ये हो जाएगा हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणी में से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सा है? बृहद हिमालय श्रेणी। अगला सवाल है 14 नंबर कि उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैली समतल मैदान को कहा जाता है क्या? ठीक, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैली समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तराई या दून या खादर या वांगर। कौन सा हो जाएगा? भाबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भाबर। ठीक, खादर ठीक, तो तराई तो हो गया वो, दून समझ जाएगा, खादर वांगर। ठीक है, तो ये सवाल क्या था कि उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैली समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो भाबर कहा जाता है, भाबर। ठीक है, आगे बात करते हैं 15वां सवाल। कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किस नदियों के बीच स्थित है? कुमाऊं हिमालय। ठीक है, तो कुमाऊं हिमालय कौन सा हो जाएगा? कुमाऊं वाला उत्तराखंड वाला कहाँ है भाई? सी हो जाएगा, सतलज और काली। सतलज और काली वाला हो जाएगा सी। आगे सवाल देखते हैं 16 नंबर सवाल क्या है? लघु हिमालय स्थित है। लघु हिमालय कहाँ पे स्थित है? तो ये महान हिमालय और शिवालिक के बीच में लघु हिमालय है। ठीक है, आगे देखते हैं 17 नंबर सवाल कि अधोलिखित उच्चावच और आकृतियों पर ध्यान दीजिए। ठीक है, जास्कर पर्वत श्रेणी है, धौलाधार पर्वत श्रेणी है, लद्दाख पर्वत श्रेणी है और काराकोरम पर्वत श्रेणी है। उपयुक्त उच्चावच आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम लगाइए। तो दक्षिण से, तो सबसे नीचे कौन हो जाएगा? सबसे नीचे हो जाएगा अपना क्या बोलते हैं कि सबसे ऊपर काराकोरम है, तो 4 नंबर पे हो जाएगा काराकोरम। 4 नंबर पे कौन है? ठीक है, 4 नंबर पे लद्दाख। 4 3 1 2 है क्या? 4 3 2 1 नहीं, तो हो जाएगा सबसे क्या बोलते हैं कि 1 नंबर पे उच्चावच आकृति को ध्यान से देखिए और उपयुक्त उच्चावच को दक्षिण से, ठीक है, दक्षिण से उत्तर की ओर, माने ऊपर की तरफ बनना है, तो बढ़ते हुए क्रम में लगाइए। तो सबसे 1 नंबर पे तो भाई सबसे लास्ट में आ जाएगा कौन? सबसे लास्ट में आ जाएगा काराकोरम, लास्ट में काराकोरम, तो ये हो जाएगा, बिल्कुल सही है काराकोरम। ठीक है, लद्दाख हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कौन है? जास्कर और पीर पंजाल है। ठीक है, आगे बात करते हैं
आगे बात करते हैं, ठीक है। 18 नंबर सवाल क्या है कि किस दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। कश्मीर घाटी किस दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। तो लद्दाख, जास्कर, बृहद हिमालय और पीर पंजाल, और बृहद हिमालय और जास्कर, काराकोरम और लद्दाख। तो इसका हो जाएगा बृहद हिमालय व पीर पंजाल, बृहद हिमालय और पीर पंजाल हो जाएगा। आगे बात करते हैं सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, ठीक है। तो अगला है पश्चिम घाट केवल 5 राज्यों में, पश्चिम घाट केवल 5 राज्यों में है। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। उपयुक्त में से कथनों में से कौन से सही हैं, ठीक है, कौन से सही है, ठीक है। तो पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में, पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में ही फैली हुई है, ये बात सही है। पुलिकट झील सिर्फ 2 भागों में बैठा। देखिए भारत में हिमालय हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा व मेघालय में फैला हुआ तथा असम व पश्चिम बंगाल में भी भाग है। पश्चिमी घाट गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्य में फैला हुआ है। तो ये भी 5 से ज़्यादा हो गया। आगे बात करते हैं कि पुलिकट झील चिल्का झील के बाद दूसरा, पुलिकट झील चिल्का झील के बाद दूसरा सबसे बड़ा खड़े पानी का झील है, जिसका विस्तार तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में कहाँ है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्य में। अगला सवाल है कि भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है भाई, अरावली से बढ़ के कौन होगा, बस सीधी बात। 21 नंबर सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दक्षिण भारत की सबसे, ठीक है, ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। कौन है, अनाईमुड़ी, ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे चोटी अनाईमुड़ी है, ठीक है, जो कि 2695 मीटर है। अनाईमुड़ी अन्नामलाई की पहाड़ी में स्थित है। अनाईमुड़ी, ठीक है, अन्नामलाई की पहाड़ी में स्थित है, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला सवाल क्या है, 22 नंबर है कि नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य स्थित है। कौन है, नर्मदा और सतपुरा होगा, सतपुरा, बिल्कुल सही होता है, सतपुरा, ठीक है। नर्मदा और ताप्ती के मध्य में सतपुरा है, ठीक है। 27, 22, 23 नंबर सवाल को देखिए। 23 नंबर सवाल, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिम घाट डैश कहलाती है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में, तो कन्नड़ उन्नड़ वाला क्या है भाई, महाराष्ट्र और कर्नाटक में नीलगिरी, के सह्याद्री, दक्कन का पठार, तो ये हो जाएगा सह्याद्री कहा जाता है, सह्याद्री, ठीक है। सह्याद्री। पश्चिम घाट का विस्तार ताप्ती के मुहाने से लेकर कुमारी अंतरीप तक 1600 किलोमीटर तक पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है, ठीक है। इसका विस्तार, ठीक है, अब इतना नहीं पढ़ना है, आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो सेवराय की पहाड़ी तमिलनाडु में, ठीक है, सही है, ठीक है। नल्ला मलाई पहाड़ी आंध्र प्रदेश में, बिल्कुल सही है। मांडव पहाड़ी महाराष्ट्र में सही, मांडव पहाड़ी महाराष्ट्र में नहीं है, बी गलत है। गढ़जात पहाड़ी उड़ीसा में सही है, गढ़जात, देखिए। तो मांडव पहाड़ी ना कहाँ पे है, मांडव पहाड़ी गुजरात में है। मांडव पहाड़ी कहाँ है, मांडव पहाड़ी गुजरात में है, ठीक है। और गढ़जात पहाड़ी उड़ीसा में, गढ़जात पहाड़ी ठीक, गढ़जात पहाड़ी कहाँ है, उड़ीसा में है। आगे बात करते हैं कि नल्ला मलाई पहाड़ी आंध्र प्रदेश में है, और सेवरुआय पहाड़ी तमिलनाडु में। बात करते हैं धूपगढ़ चोटी स्थित है। धूपगढ़ तो भाई किसका है, धूपगढ़ तो ये सतपुरा का है, सतपुरा का धूपगढ़ चोटी है। धूपगढ़ चोटी स्थित है किसमें, सतपुरा रेंज में, 23 नंबर सवाल देखते हैं, 26 नंबर सवाल देखते हैं। 26 सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का चयन करिए, ठीक है। तो केरल हो गया, केरल का हो जाएगा, केरल में कौन होगा बताइए। तो सबसे पहले तो नंदा देवी उत्तराखंड में है, सही बात है। तमिलनाडु में अनाईमुड़ी है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और नागालैंड में कौन है, नागालैंड में सारामती हो, तो शायद हमारे हिसाब से सारामती नागालैंड में हो सकता है, ठीक है। और बात करते हैं कि केरल में दोदा बेटा है, ठीक है। देख लेते हैं इसको, तो इसको देख लेते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा। सी का तो 2 देखो किसमें, सी का 2 बिल्कुल सही, ये सी है, हो जाएगा आंसर। देख लेते हैं, केरल में अनाईमुड़ी है, बिल्कुल सही बोले थे। नागालैंड में सारामती है, उत्तराखंड में नंदा देवी है, और तमिलनाडु में दो बेटा है। आगे बात करते हैं, नंदा देवी चोटी है, असम हिमालय का भाग है।
बिल्कुल सही बात है, ठीक है 27 होगी। 28 नंबर सवाल देखते हैं कि निम्न में से कौन हिमालय की चोटी के पूरब से, निम्नलिखित में से कौन हिमालय की चोटी के पूरब से पश्चिम की दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो पश्चिम से पूरब की ओर बात करते हैं तो नामचा बरवा तो 1 नंबर पर रखो। ठीक है, नामचा बरवा बिल्कुल सही है। कंचनजंगा सिक्किम में हो गया, नंदा देवी उत्तराखंड में हो गया। माउंट एवरेस्ट कहाँ हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट तो हमको लग रहा है कि ये गलत है। नामचा बरवा बिल्कुल सही, कंचनजंगा सिक्किम में बिल्कुल सही। और क्या बोलते हैं कि सिक्किम, और माउंट एवरेस्ट हो जाएगा आपको नेपाल में, बिल्कुल सही है। और बात करते हैं कि नंदा देवी, ठीक है, कंचनजंगा हो जाएगा, ठीक है, और माउंट एवरेस्ट हो गया नेपाल में, और नंदा देवी हो जाएगा उत्तराखंड में। डी सही है। 29 नंबर सवाल देखते हैं। 29 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो देखो लिपुलेख हो जाएगा उत्तराखंड में, सही है। नाथुला सिक्किम में है यार, गलत है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, सही है। पालघाट तो ये अपना महाराष्ट्र, केरल में है। पालघाट कहाँ पे है? केरल में। पालघाट केरल में, ठीक है। पालघाट कहाँ पे है? पालघाट केरल में। 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा पानी पी लें। देखिए सवाल 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए जयलेपला माना नीति तो कहाँ हो जाएगा? उत्तराखंड में, बिल्कुल सही है। माना नीति सही है। छिपकिला और बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में, बिल्कुल सही है, ठीक है। और जयलेपला हो गया सिक्किम में, सही है। तो छिपकिला तो हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो छिपकिला देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश में है, सही बात है। आगे देखते हैं 31 नंबर सवाल क्या है? चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर स्थित है। चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर कहाँ पे? केदारनाथ मंदिर के उत्तर में, ठीक है। चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर स्थित है, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल है निम्नलिखित उच्चावच आकृति पर ध्यान दीजिए, ठीक है। महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकाल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर पठार, खांसी की पहाड़ी। उपयुक्त उच्चावच आकृति को पश्चिम से, ठीक है ना, पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए क्रम में पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है ना। सबसे पूर्व में इसमें क्या हो जाएगा? खांसी मेघालय का है, मेघालय का, ठीक है। 4 झारखंड में हो गया, ये अपना क्या बोलते हैं छोटा नागपुर का पठार। और बात करते हैं कि मैकाले मध्य प्रदेश में हो जाएगा, और महादेव का पहाड़ी भी नेपाल में हो जाएगा ना। तो इसमें देखिए पश्चिम से कहा ना, पश्चिम से पूरब की तरफ, पूरब में सबसे इसमें कौन हो जाएगा? सबसे पूरब में हो जाएगा खासी। तो 4 लास्ट में 4 के क्रम में 2 में है, ठीक है, 4। और खासी के बाद छोटा नागपुर का पठार आ जाएगा मेरे हिसाब से, ठीक है। तो 4-3 हमको लग रहा है ये बिल्कुल सही है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 33 नंबर सवाल क्या है कि मेघालय का पठार भाग है किसका? प्रायद्वीपीय खंड का, बिल्कुल सही है, ठीक है। और 34 नंबर सवाल देखते हैं फटाक से। 34 नंबर सवाल को जल्दी से कर देखते हैं। अरावली एवं विंध्यन श्रृंखला के मध्य कौन सा पठार स्थित है? अरावली एवं विंध्यन के अरावली हो गया, और विंध्यन श्रृंखला के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो ये अपना हो जाएगा मालवा का पठार, मालवा का, ठीक है। अरावली और विंध्यन पहाड़ श्रृंखला के मध्य मालवा का पठार है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है कहाँ पे? भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है तट से 12 समुद्री मील तक, ठीक है। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कहाँ पे है? तट से 12 समुद्री मील तक, ठीक है। 36 नंबर सवाल है कि भारत में पश्चिम घाट के उत्तर भाग को क्या कहा जाता है? भारत में पश्चिम घाट के उत्तर भाग को क्या कहा जाता है? तो ऊपर वाले भाग को बोला जाता है उत्तरी, क्या बोलते हैं कि ये कोंकण, ठीक है ना। क्या है कि ये महाराष्ट्र गोवा वाला को क्या बोला जाता है? कोंकण तट बोला जाता है, तो कोंकण तट, ठीक है। आगे बात करते हैं 37 नंबर सवाल को देखते हैं फटाक से। 37 नंबर सवाल, ठीक है। 37 नंबर सवाल क्या है कि भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप डैश है, कौन सा है? वैरन और नारकोंडम हो गया, सी नारकोंडम, ठीक है, सी हो गया। आगे बात करते हैं
38 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है? सबसे आर्द्र स्थान, सबसे ज़्यादा आर्द्र वाला कौन सा हो जाएगा? तो चेरापूंजी है, मानसीराम, डी हो जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक है, अब देखते हैं 29 नंबर सवाल को। 39 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 39 नंबर सवाल को, अराकान योमा प्रसार उस हिमालय का है जो स्थित है। अराकान योमा प्रसार उस हिमालय का है जो स्थित है बलूचिस्तान में, नेपाल में, म्यांमार में और क्या बोलते हैं कश्मीर। तो सीधा सीधा इस म्यांमार में। ठीक है, अराकान योमा प्रसार उस हिमालय का है जो स्थित है कहाँ पे? म्यांमार में। अराकान योमा म्यांमार में। आगे बात करते हैं 40 नंबर सवाल, तीस्ता और दियांग। ठीक है, तीस्ता और दियांग नदी के बीच आने वाली हिमालय के भाग को क्या कहा जाता है? तीस्ता और क्या बोलते हैं दिहांग वाला, तो ये हो जाएगा असम हिमालय, बिल्कुल सही, असम हिमालय, सी हो जाएगा। आगे 41 नंबर के, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ठीक है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ठीक है, तो अंडमान निकोबार में सैंडल चोटी। ठीक है ना, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह है सैंडल चोटी है, सैंडल चोटी। ठीक है, आगे बात करते हैं कि 42 नंबर सवाल को देखते हैं। 42 नंबर, भारत का प्रायद्वीपीय पठार निम्नलिखित में से किस भूभाग का हिस्सा है? भारत का प्रायद्वीपीय पठार निम्नलिखित में से किस भूभाग का हिस्सा है? ठीक है, भारत का प्रायद्वीपीय पठार तो ये गोंडवाना वाला हो जाएगा ना, गोंडवाना भूमि हो जाएगा ये। आगे बात करते हैं 43 नंबर सवाल, बुग्याल हिमालय की ढलानों में ऊंचाई वाले बुग्याल, ठीक है ना, बुग्याल हिमालय की ढलानों में ऊंचाई वाले घास के मैदान और चारागाह है। यह अधिकतर किस राज्य में पाए जाते हैं? ठीक है ना, बुग्याल हिमालय की ढलानों में ऊंचाई वाले घास के मैदान और चारागाह है। यह अधिकतर किस राज्य में पाए जाते हैं? तो देखो निश्चित वाला में तो होगा नहीं, ऊपर में जो होगा वही होगा, तो डी। ठीक है, तो यही एक ही ऑप्शन, उत्तराखंड ऊपर में, ठीक, साउथ में, नॉर्थ में। आगे बात करते हैं कि 44 नंबर सवाल है कि उत्तरी भारतीय मैदानों की दलदली पट्टी को डैश के नाम से भी जाना जाता है। उत्तरी भारतीय मैदान की दलदली पट्टी को डैश के नाम से जाना जाता है? तो तराई के नाम से जाना जाता है। किसके का नाम से? तराई के नाम से। 44 हो गया। 45 नंबर सवाल को देखते हैं फटाक से। 45 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस दर्रे को जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले गेट के रूप में जाना जाता है? तो जम्मू और श्रीनगर को, ठीक है, तो ये है बनिहाल दर्रा। ठीक है, जम्मू और श्रीनगर को बनिहाल दर्रा हो जाएगा, सी। आगे बात करते हैं कि 46 नंबर सवाल, दक्कन के पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दक्कन के पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कि दक्कन का पठार की ऊंचाई लगभग समान है। दक्कन का पठार की ऊंचाई लगभग समान है। दक्कन का पठार पूरब और पश्चिम छोर पर ऊंचा है। पूरब और पश्चिम ओर पर क्या बोलते हैं कि ऊंचा है, और इनके केंद्र की ओर ढलान है। दक्कन का पठार पश्चिम में ऊंचा है, बिल्कुल पश्चिम में ऊंचा है, तभी तो नदी सब इधर आती है। पश्चिम में ऊंचा है और धीरे धीरे पूरब की ओर ढलान है, बिल्कुल ये सही है। दक्कन का पठार पूरब में ऊंचा है, नहीं, सी सही है। ठीक है ना, आगे बात करते हैं हम लोग। ठीक है, आगे बात करते हैं 47 नंबर सवाल को देखते हैं। 47 नंबर सवाल को, निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति दर्रा न होकर पहाड़ी श्रृंखला है? ठीक है, तो दर्रा थाल घाट है, पाल घाट है, भोर घाट है, पश्चिमी घाट, बिल्कुल पश्चिमी घाट हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि 48 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है? उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? उत्तर भारत में उप हिमालय के क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? भावर कहा जाता है, भावर। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? समतल मैदान को क्या कहा जाता है? भावर कहा जाता है, डी। उत्तर, ये नहीं समझ में आया कि उत्तर भारत के शिवालिक के गिरिपथ प्रदेश में सिंधु नदी के तीस्ता नदी तक के क्षेत्र को भावर कहा जाता है। यह भूभाग हिमालय नदी द्वारा लाए गए पत्थर, कंकड़, बजरी आदि के जवाब से बनता है। इसी भाई ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सा है? तो भाई दक्षिणतम में तो अपना ये आ जाएगा, कार्डमम आ जाएगा। ठीक है, कार्डमम। ठीक है,
49 का देख लेते हैं फटाक से। लास्ट सवाल है, ठीक है, कि श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप तो भाई आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। तो पुलिकट झील के समीप है, पुलिकट झील के समीप है, ठीक है। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त है। मिलते हैं फिर नए रिवीजन सेशन में, ठीक है, और नए रिवीजन के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय।